धनिया और पुदीना का चटनी तो हम हमेशा ही खाते हैं। विंटर में पार्सले अवेलेबल होता है तो पार्सले का चटनी बनाते हैं। पार्सले का चटनी भी धनिया और पुदीना के चटनी के तरह उतना ही टेस्टी होती है और उतना ही हेल्दी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। वेलकम टू माई चैनल फन विद कुकिंग। इसे बनाने के लिए मैं फ्रेश पार्सले ले लिया। पार्सले का जो लंबा वाला स्टेम होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको मैं डिस्कार्ड कर दिया। अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया। चाहिए कुछ लहसुन। लहसुन कितना लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और आप कितने अमाउंट पार्सले का चटनी बना रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। मिर्च लिया मैं यहाँ एक। नेक्स्ट चटनी का खटास देने के लिए मैं यहाँ एक नींबू का जूस निकाल के रखी हूँ। इसके जगह आप इमली यूज कर सकते हो, कच्चा आम भी यूज कर सकते हो। कच्चा आम विंटर में हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती है, तो इसलिए मैंने नींबू यूज किया। नेक्स्ट है दही। और चटनी का थिकनेस देने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ खसखस और यूज करूंगी मैं सफेद तिल। और चाहिए नमक, थोड़ा सा चीनी भी मैं यूज करूंगी, वो ऑप्शनल है, आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मिक्सर जार में मैं 2 चम्मच खसखस ले लेती हूँ, 1 चम्मच सफेद तिल, लहसुन का दाने, हरी मिर्च और लेमन जूस। उसके बाद पार्सले का पत्ता धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ बिना पानी का। लेमन जूस ही सफिशियंट लिक्विडिटी इसमें देगा और पत्ता भी बिल्कुल फ्रेश है, तो पानी डालने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टेस्ट के लिए 1 चम्मच मैं चीनी डाल दिया, स्वाद अनुसार नमक। ग्राइंड कर लेती हूँ इसे। सारे पत्ते मेरा पिस गया है, एक बोल पे इसे निकाल लेती हूँ। आपके घर में सब अगर चटनी में दही पसंद करते हैं तो चटनी पीसते वक्त भी आप दही को डाल सकते हो, पर मेरे घर में ऐसा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा सेपरेट करके दही डालूंगी। तो एक छोटा सा बोल में 1 चम्मच मैं दही निकाल लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। थोड़ा सा पिसा हुआ चटनी डाल देती हूँ इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो मेरा पार्सले का चटनी बनके तैयार है। आप चाहो दही डालो या आगे डालो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। पर पार्सले का चटनी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। विंटर में पार्सले अवेलेबल होती है, आप भी घर पे बनाइए। और रोटी चावल के साथ तो खा ही सकते हो। विंटर में पकौड़े वगैरह भी बहुत चलती है, तो उसमें भी पार्सले का चटनी आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल वे में पार्सले का चटनी मेरा बनके तैयार है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं उन सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया। आगे भी बने रहिए, ऐसे होममेड सिंपल रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। बने रहिए मेरे साथ। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक होममेड रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।